श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग की बात हुई है और भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। तो जब कर्मयोग का मतलब ये है कि कर्म करते हम ईश्वरीय नियमों के अधीन हर कर्म करते हैं, माने ईश्वरीय नियम, माने जो ईश्वरीय श्रीमत है उसके आधार पर हम जो कर्म करते हैं इस निश्चय से कि ये परमात्मा का आदेश है, ये भगवान का आदेश है, तो वो कर्मयोग होता है। ये अलग बात है कि आज के समय में तो लोग बोलते हैं हम तो कर्म करते हैं, है ना, लेकिन वास्तव में कर्म मतलब इस सृष्टि में हम जिस कर्म के लिए आए हैं तो ईश्वरीय नियम में बंधे हुए हैं हम, और फिर जो कर्म करते हैं तो वो बुद्धि योग हमारा जब परमात्मा के ईश्वरीय नियम से जुड़ा है तो वो कर्म योग है। फिर भावना हमारी इतनी भगवान के प्रति है कि हमें ये निश्चय है कि भगवान जो भी हमसे कह रहे हैं करने को वो हमें करना ही है, तो उसे कहेंगे भक्ति योग। फिर है ज्ञान योग कि ये हमें समझ आ गई कि हमें क्या करना है, हमको भगवान ने जिम्मेवारी दी है इस सृष्टि में अपने पार्ट को अच्छे से प्ले करना है, अपने मूल्यों को, अपनी नैतिकता को, अपने संस्कारों को ऊंचा उठाना है। तो ये सब चीज़ें जब हमारे निश्चय है कि भगवान के आदेश है तो फिर जो है वो ज्ञान योग है। और जब ये तीनों बातों को हम जीवन में, बुद्धि में हमेशा रखते हैं और फिर उस आधार पर जो हम कर्म करते हैं तो फिर वो जो हमारे अंदर संस्कार बदलते हैं, तो कहते हैं ना कि संस्कार बदलने से ही हमारा संसार बदल जाता है, तो उसे ही कहेंगे राजयोग। राजयोग माने कि स्वयं पर हम राज करते हैं, अपनी इंद्रियों पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर हम राज करते हैं, माने हम अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को नियंत्रित करते हैं। और ये सब चीज़ें कैसे होंगी? धीरे धीरे अभ्यास से होती है। परमात्मा को याद करना माने योग, और परमात्मा का जो ज्ञान है उसको सुनकर उसको बुद्धि में धारण करना, चिंतन मनन मंथन करना और उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करके वो स्वरूप बन जाना। तो इससे फिर जो है हमारे अंदर संस्कार परिवर्तन होते हैं, तो उसे ही कहेंगे राजयोग। राजयोग माने मेडिटेशन। तो मेडिटेशन माने स्वयं पर ध्यान देना, स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ और मेरा परमपिता परमात्मा से क्या रिश्ता है, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या नाता है, ये जानना ही मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ईश्वरीय ज्ञान को समझें, शांत होके उस पर ध्यान दें कि परमात्मा क्या हमें समझा रहे हैं, और फिर हम बुद्धि से परमात्मा की ओर ही अपने मन को लगाए रखें। तो फिर उससे क्या होगा कि हम भगवान की हर बात को समझ सकेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं ना, आजकल तो कहा जाता है ना कि हम सभी भगवान को तो बहुत मानते लेकिन भगवान की बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन भगवान तो हमारे लिए हमेशा ही अच्छा सोचते हैं। लेकिन भगवान हमारे को जो सही राह दिखा रहे हैं उस राह पर हम चलते जाएं तो हमारा कल्याण ही होगा, हमारा भला होगा, सबका भला होगा। तो इसे ही राजयोग कहते हैं। तो राजयोग में मन को तपाना पड़ता है, क्योंकि मन ही हमारे अंदर जो है ना उसको ही हमें, जैसे भगवान कहते हैं कि मन का दमन नहीं करो, मन को सुमन बनाओ, माने खुशबूदार फूल की तरह बनाओ। फूल होता है ना खुशबूदार फूल, मन को अर्पित करो। फूल को अर्पित कर दे ना भगवान के सामने, तो ऐसे मन को भगवान के सामने अर्पित कर दे, गुणों से उसको श्रृंगारित करें। तो भगवान के जो गुणों के सागर हैं उनको जब हम याद करते हैं तो उनसे वो गुण हमारे अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं योग के द्वारा, माने बुद्धि योग के द्वारा। जब हम बुद्धि उनसे जोड़ते हैं तो मन पर ध्यान देना, अटेंशन देना, इसे ही मेडिटेशन कहेंगे। और मेडिटेशन माने तपस्या, और तपस्या माने क्या, जैसे कि होता है ना कि सोने में यदि मिलावट है तो उसको तपाया जाता है ना, तो उससे फिर वो मिलावट निकल जाती है। तो इसी तरीके से हमारी जो मन है और बुद्धि है उसको जब हम परमात्मा में लगाते हैं तो हमारे अंदर भी जो
कट चढ़ी हुई है, जो विकारों की, जो बुराइयों की, जो कमियों की, वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती, क्योंकि एक जन्म की नहीं, ये कई जन्मों की परत जमी हुई है ना हमारे मन में। तो वो सब फिर धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम ईश्वरीय श्रीमत को, ईश्वरीय ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण करना शुरू करते हैं और परमात्मा के नियमों को हम धारण करते हैं, पालन करते हैं, तो फिर स्वतः ही हमारे अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और इसे ही कहते हैं अपने आप को तपाना, है ना। तो तपस्या माने राजयोग, माने मेडिटेशन। ओम शांति।